सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान से सुनिएगा। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। नदी के किनारे पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। आत्मदेव माने हम, आप सब। और तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। ये मानव शरीर ही कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसकी एक पत्नी है, उनका नाम है धुंधली महारानी। धुंधली महारानी कहते हैं जो भगवत विमुख बुद्धि होती है ना, जो भगवान में ना लगने दे, वो धुंधली ही है। अनाधुन जो काम करे उसको कहते हैं धुंधली। पंडित जी का कोई पुत्र नहीं था। एक दिन पड़ोसी ने घर में आके कहा कि तुम्हारे घर में जो पुत्र नहीं है ना, इसके चलते तुम्हारे पितृ नाराज हैं। और सब गलती गिनाने लगी। देखो तुम्हारे घर फल सड़ जाता है, तुम गाय लेकर के आए वो भी बांझ रह गई, तुम्हारे घर तुलसी भी नहीं लगती है। जब ज्यादा पचड़गिरी करने लगे तो एक दिन जब ज्यादा किसी को परेशान करते हैं तो महाराज दियोपि पुंसा मलिना भवंती। देखो कितना बढ़िया। कभी कभी विपत्ति काल में भी बड़े बड़े विद्वानों की भी बुद्धि खराब हो जाती है। अच्छा, हो जाती क्या नहीं हो जाती? जैसे उदाहरण से भगवान राम ने संसार को बनाया, संसार में प्रत्येक जीव को बनाया, पर यह विधि का विधान था कि सीता हरण होना था। मारीच जो है सामने से हमारा सोने का मृग बन के आके निकल रहा है, उछल रहा है। सीता जी ने दिखाया, प्रभु देखो वो स्वर्ण मृग। क्या भगवान को पता नहीं था कि मैंने अपनी सृष्टि में कोई सोने का मृग बनाया? सोने का मृग भी होता है क्या, चलता है भी क्या? पर महाराज सिया जी की बात मान के राम जी उसके पीछे गए। और सबको आपको पता है पूरा विनाश का कारण वही मृग बना। ना जाते ना सिया हरण होता, ना इतनी सब पूरा लीला रचती। इसलिए कहते हैं प्रायोपि जब समय खराब आता है तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। पंडित जी बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, पर पड़ोसी ने आकर के जब ज्यादा टॉर्चर करने लगे तो बस महाराज रात को घर छोड़ा और जंगल में चले गए और जाकर के अन्न सन लेके मर जाऊंगा। एक सन्यासी महात्मा ने आकर देखा। सन्यासी ने को लगा कोई पढ़ा लिखा है, विद्वान है, तो भगवान का भजन करने आया। बोले भाई यहां कैसे अन्न सन लेके पड़े? बोले महाराज मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए मुझे घर नहीं लगता, शमशान लगता है। महात्मा ने बहुत समझाया, समझ जाओ भैया, पुत्र से कुछ नहीं होता। पुत्र किसे कहते हैं? पूनाम नरकात् त्रायति इति पुत्र। जो पुत्र हैं वो सुन लो इस बात को। एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? भागवत में कई कथाएं आगे आएंगी। पुन्नाम नरकात् त्रायति इति पुत्र। एक पुन्नाम नाम का नरक होता है जहां पितृ चले जाते हैं। वही पुत्र कहलाने लायक है जो अपने पितरों को नरक योनि से निकाल करके वैकुंठ धाम पहुंचा दे। प्रॉपर्टी में से आधा करे उसे पुत्र नहीं कहते हैं, संपत्ति आधा करे उसे पुत्र नहीं कहते हैं। पुत्र कहते हैं अपने माता पिताओं को भगवान से जोड़ के रखे, उनका कल्याण करे, उसे पुत्र ही कहते हैं।